अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 द यूज़ ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स ऑन द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, कि उस बीमार बच्ची के वालिदैन की क्या हालत थी, क्या सिचुएशन थी जब डॉक्टर उस बच्ची का मुआयना करने आया। आंसर है जी, द पेरेंट्स लुक्ड नर्वस एंड अपसेट। वो बहुत ही घबराए हुए थे, परेशान थे। नर्वस और अपसेट का एक ही मतलब है। इससे आगे ऑन से लेके डॉक्टर तक हम सवाल से देख के लिखेंगे। ऑन द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, द पेरेंट्स लुक्ड नर्वस एंड अपसेट ऑन द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। दे वर डीपली वरिड, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। डीपली वरिड फॉर देयर सिक चाइल्ड, अपनी बीमार बच्ची के लिए। देयर फॉर, इसलिए। दे लुक्ड एट द डॉक्टर डिस्ट्रस्टफुली। ट्रस्ट कहते हैं एतमाद को, तो डिस्ट्रस्टफुली, बेएतमादी के साथ, क्योंकि वो हर हरबा आजमा चुके थे, उसको शिफा नहीं मिल रही थी, इसलिए वो डॉक्टर की तरफ बेएतमादी से देख रहे थे। ट्रस्टफुली होगा एतमाद के साथ और डिस्ट्रस्टफुली बेएतमादी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, What was the behavior of the child towards the doctor? डॉक्टर के साथ उस बच्ची का क्या रवैया था। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये आप सवाल से देख के लिखेंगे। द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड टुवर्ड्स द डॉक्टर, यहाँ तक सवाल से देख के लिखेंगे। यहाँ ये अपनी तरफ से लिखेंगे वॉज वेरी हार्श। हार्श का मतलब बहुत बुरा। द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड टुवर्ड्स द डॉक्टर वॉज वेरी हार्श। फुल स्टॉप। शी स्टेयर्ड, स्टेयर्ड होता है जी घूरना। शी स्टेयर्ड एट हिम एंग्रीली, वो बड़े गुस्से से घूर रही थी। एट हिम यानी कि डॉक्टर की तरफ, एंग्रीली गुस्से के साथ। स्टेयर्ड का मतलब घूरना, गौर से देखना। शी स्टेयर्ड एट हिम एंग्रीली, हिम यहाँ पे डॉक्टर के लिए यूज हुआ है, आप एट द डॉक्टर भी लिख सकते हैं। हर बिहेवियर वॉज सो रूड, उसका जो बिहेवियर था, सलूक था, वो बहुत ही बदतमीज था। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू सी हर थ्रॉट, उसका रवैया इस तरह का क्यों था? बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू सी हर थ्रॉट, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उसके गले का मुआयना करे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है शी हैड a fever for 3 days, hadn't she? उसको पिछले 3 दिन से बुखार था। क्या उसको पिछले 3 दिन से बुखार था? यस, बिल्कुल उसे बुखार था। यस, द चाइल्ड हैड बिन सफरिंग विद फीवर फॉर लास्ट 3 days। इससे आगे आप ये वाली लाइन ऐड करेंगे, शी इज क्राइंग विद पेन। ठीक है, अगर आप पास्ट में लिख रहे हैं तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा। शी वॉज क्राइंग, शी वॉज क्राइंग, शी वॉज क्राइंग विद पेन, वो दर्द से रो रही थी। शी वॉज क्राइंग, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? शी वॉज क्राइंग विद पेन। द पेरेंट्स had given her medicine but she had not recovered yet। yet का मतलब अभी तक। उसके वालिदैन ने उसको हर हरबा आजमाया, हर किस्म की दवाई दी, but she had not recovered yet, लेकिन अभी तक उसको शिफा नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 4, did the girl change her expression when the doctor said does your throat hurt you? जब डॉक्टर ने उसे कहा क्या बेटा आपका गला तकलीफ में है, तो क्या उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, शी डिड नॉट चेंज हर एक्सप्रेशन। नो अपनी तरफ से लगाएंगे और डिड नॉट। नो, शी डिड नॉट चेंज हर एक्सप्रेशन, फुल स्टॉप। शी जस्ट गेव अ ब्लैंक लुक, उसने अजीब सी लुक से देखा, अजीब सा उसके चेहरे पे तासुरात थे, स्ट्रेंज, अजीब किस्म के। ब्लैंक, शी स्टेयर्ड, उसने घूरा, एट हिम
डॉक्टर की तरफ एंग्रीली, गुस्से के साथ। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू सी हर थ्रोट, वो नहीं चाहती थी कि वो उसका गला और उसका मुआयना करे। तो बहुत सारे सेंटेंस बार बार रिपीट होंगे, तो ये आपने गौर से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5। वाई डिड द डॉक्टर कॉल द सिक गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, यहीं से सवाल का आगाज करेंगे। द डॉक्टर कॉल्ड, सिर्फ कॉल के आगे ईडी का इजाफा कर देंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे। द डॉक्टर कॉल्ड द सिक गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम because he wanted to show his love and kindness towards the girl, क्योंकि वो उस छोटी बच्ची के लिए अपनी हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, ताकि वो छोटी बच्ची डॉक्टर से डरे ना और वो अपना चेकअप करवाए। बट द गर्ल बिहेव्ड रूडली टुवर्ड्स हिम, लेकिन उस छोटी बच्ची ने बड़ी बदतमीजी से बिहेव किया उस डॉक्टर के साथ। डॉक्टर इसलिए उसका पहला नाम बुला रहा था ताकि वो उसके साथ फेमिलियर हो जाए, उसके साथ उसका दोस्ताना माहौल बनाने के लिए, लेकिन वो लड़की, छोटी बच्ची फिर भी चेकअप नहीं करवाना चाहती थी। शी वॉज नॉट विलिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, डिड द सिक गर्ल प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डॉक्टर। क्या वो छोटी बच्ची जो बीमार थी वो प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कर रही थी, अच्छे तरीके से जवाब दे रही थी? बिल्कुल नहीं। नो, शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, वो अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे रही थी। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डॉक्टर, इंस्ट्रक्शंस हदायत, क्या वो डॉक्टर की हदायत पर अमल कर रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अमल कर रही थी। रॉदर, बल्कि द गर्ल बिहेव्ड रूडली टुवर्ड्स हिम, बल्कि उसने बड़ी बदतमीजी से बिहेव किया डॉक्टर के साथ। क्यों किया? शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू सी हर थ्रोट, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर उसके गले का मुआयना करे। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द पेरेंट्स रिबोक हर। रिबोक होता है जी सरजनिश करना, डांटना। तो उसके वालिदैन ने उस छोटी बच्ची को क्यों डांटा? द गर्ल अटैक्ड द डॉक्टर एंड थ्रू हिज ग्लासेस अवे, उस छोटी बच्ची ने उस पर हमला कर दिया डॉक्टर पे, और उसकी जो ग्लासेस थी उनको नीचे फेंक दिया। शी बिहेव्ड रूडली टुवर्ड्स द डॉक्टर, देयरफॉर द पेरेंट्स रिबोक्ड हर। रिबोक के आगे ईडी का इजाफा कर देंगे। रिबोक यानी कि उस बच्ची को डांटा। रिबोक्ड हर फॉर हर रूड एटीट्यूड, इसलिए उसके वालिदैन ने उसको डांटा उसके बुरे रवैये की वजह से, रूड एटीट्यूड की वजह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द थ्रेट ऑफ द डॉक्टर टू द चाइल्ड इफ शी डिड नॉट शो हर थ्रोट। डॉक्टर ने कौन सी धमकी दी कि अगर वो छोटी बच्ची अपने गले का मुआयना नहीं करवाएगी तो वो क्या करेगा? द गर्ल, वही रिपीट हो रही है लाइन, द गर्ल डिड नॉट वॉन्ट हिम डॉक्टर के लिए यूज हुआ है, टू सी हर थ्रोट, लड़की नहीं, छोटी बच्ची नहीं चाहती थी कि वो अपने गले का मुआयना करवाए। शी बिहेव्ड रूडली टुवर्ड्स द डॉक्टर, इसलिए उसने डॉक्टर से बदतमीजी से पेश आई। देयरफॉर, इसलिए द डॉक्टर थ्रेटन्ड हर, थ्रेट लेके आगे ENED का इजाफा कर देंगे। देयरफॉर, इसलिए द डॉक्टर थ्रेटन्ड हर, उसने उसको धमकी दी, दैट के ही वुड यूज फोर्स, के वो ताकत का इस्तेमाल करेगा, टू ओपन हर माउथ। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, वाई डिड शी ब्रेक द वुडन ब्लेड। उसने डॉक्टर के वुडन ब्लेड क्यों तोड़ दिए जो कि उसने चेकअप करने के लिए यूज किए थे? द गर्ल डिड नॉट वॉन्ट द डॉक्टर टू सी हर थ्रोट, दोबारा रिपीट हो रही है लाइन। द डॉक्टर वॉज ट्राइंग टू सी हर थ्रोट बाय फोर्स, डॉक्टर क्या कर रहा था जी? ज़बरदस्ती से उसका गला चेक करने की कोशिश कर रहा था। द डॉक्टर वॉज ट्राइंग टू सी हर थ्रोट बाय फोर्स, ज़बरदस्ती चेक करने की कोशिश कर रहा था। देयरफॉर शी ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक द वुडन ब्लेड विद हर मूलर्स, फिर उसने अपने मसूड़ों से उसको दबाकर उस ब्लेड को तोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उसका गला देखे। लास्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 10,
व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द टॉन्सिल्स ऑफ द सिक गर्ल। तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हो यहाँ से शुरू करेंगे। द कंडीशन ऑफ द टॉन्सिल्स ऑफ द सिक गर्ल was terrible। तो was terrible अपनी तरफ से लिखेंगे, बाकी सवाल से देख के लिखेंगे। The condition of the tonsils of the sick girl was terrible, खौफनाक। They were covered by a thin layer। उसके ऊपर एक पतली लेयर बनी हुई थी, एक मेम्ब्रेन बनी हुई थी जर्म्स की। तो उसके टॉन्सिल्स बहुत ही ख़राब सिचुएशन में थे। The girl had been suffering with fever because of her tonsils। और वो लड़की बुखार में थी पिछले 3 दिन से, और इन्हीं टॉन्सिल्स की वजह से वो बुखार में थी। तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए जी। गौर से इस लेक्चर को सुनेंगे ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। बहुत शुक्रिया।